हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है दोस्तों राम गणेश और मेरा चैनल का नाम है खेलो कूदो सीखो चैनल। और आप चाहें तो मेरे नाम से भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं राम गणेश। आपसे भी इतना कह दोगे राम गणेश सिखाओ या सीखो, बस आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी आसानी से। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग कहते हैं या कुछ हमारे भाई बहन कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो ये वीडियो आज उनके लिए बनाया जा रहा हूँ मैं। आज मैं इस वीडियो में आपको साबित कर दूँगा कि हमारे माँ बाप हमें कितना प्यार करते हैं। तो बिना वक्त गवाए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स गो फॉर दिस साइड। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको आपके ऊपर एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे भाई बहन नहीं सोचते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे कम प्यार करते हैं या मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, वो बड़े भाई को या बीच वाले भाई को या छोटे भाई को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज मैं उनकी गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दूँगा। वो कैसे, वो मैं आप ही को अभी एक मिनट में बता देता हूँ। जिससे मेरे भाई बहन को चीज़ समझते हैं, तो मैं उनको छोटा एग्जांपल देता हूँ एक, कि आप ये समझ लो, कुछ मत समझो, आप छोटी सी बात समझो कि आप। तो देखिए दोस्तों, आप सब स्कूल जाते होंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ, और आप सब पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं। तो मैं आपको स्टडी पे एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप सारे सब्जेक्टों में परफेक्ट हैं, ठीक है, आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? सपोज़ आप यही करोगे ना कि उस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे, ज़्यादा उस पे काम करोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। कुछ गलत तो नहीं करा दोस्तों? ऐसे तो करना है हमें इधर। अब यूँ लगा लो, अब ये तो रही सब्जेक्ट की बात इंग्लिश की, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मान लिया हम इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो हम इंग्लिश में टाइम दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि हमें इंग्लिश हमारी रिकवर अच्छे से हो जाए और हम इंग्लिश को बढ़िया समझ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही होता है। अब यूँ लगाओ अपने दिमाग से दोस्तों कि अगर ये सारे सब्जेक्ट जीवित होते तो पक्की बात है उन 5 सब्जेक्टों को बहुत बुरा लगता जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लगता कि सिर्फ इसे इंग्लिश से ही प्यार है, ये हमसे प्यार नहीं करता। बाकी सच्चाई ये है दोस्तों, जिसको हमें पता है कि हम इसमें बेहतर हैं, तो उस पर आदमी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमें पता है हम इसमें बेस्ट हैं, हमें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे हमारे माँ बाप होते हैं दोस्तों। हमारे माँ बाप हमें यही चीज़ देख लेते हैं कि हमारे अंदर हमारा कौन सा बच्चा लायक है और कौन सा नालायक। तो अपने नालायक बच्चे पे दोस्तों ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें इसी की चिंता लगी रहती है, पता नहीं जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हमारे जीते जी हम इसे काबिल बना के ही जाएंगे। तो दोस्तों वो जो उनके बच्चे होते हैं, जो काबिल होते हैं, होनहार होते हैं, वो तो उन्हें पता होता है अच्छे से कि ये कुछ कर बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी टेंशन लेनी है हमारे को। मगर जो बच्चा उनका नालायक होता है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, उसे ज़्यादा छोटी छूट भी दे दी जाती है। तो जो हमारे बाकी भाई बहन होते हैं उस घर में, तो सोचते हैं अरे यार ये तो नाइंसाफ़ी है, मम्मी पापा सारा प्यार उसी को करते हैं, हमें तो कुछ प्यार करते ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। उन्हें यही मन में लगता है कि यार ये हमको प्यार नहीं करते, बाकी सबको प्यार करते हैं। हमारे मम्मी पापा ठीक नहीं है, जब से ये हमारे घर में आया, जब से हमारे प्यार में बंटवारा हो गया है। वो दोस्तों ऐसा नहीं होता। हमारी पढ़ाई में और हमारे माँ बाप एक ही चीज़ समझ लो। अगर आप पढ़ाई समझ रहे हो तो समझ लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके बच्चे आपके सब्जेक्ट हो गए। और अगर आप हमारे माँ बाप को ले लो, हमारे माँ बाप अगर गुरु हैं तो उनके वो सब्जेक्ट हैं बच्चे। तो आदमी कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो दोस्तों, वो एक ना एक चीज़ में कमज़ोर होता है। जैसे वो एक सब्जेक्ट में कमज़ोर निकल सकता है, ऐसी किसी की 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, तो उसमें से एक बच्चा कमज़ोर निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। ज़्यादातर घरों में मैंने रिसर्च करी है, तो एक घर में एक बंदा ऐसा पाया गया है
एक घर में एक बच्चा इतना होशियार होता है और उसका दूसरा भाई बहुत कमज़ोर होता है, जिस वजह से उसके माँ बाप उस पर ज़्यादा ध्यान, उन नालायक बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इस कारण मेरे कई भाइयों को लगता है कि नहीं यार, हमारे साथ बेईमानी हो रही है। तो यही सेम दोस्तों हमारे भगवान के साथ भी कहानी है। कई लोग कहते हैं कि भगवान हमारे कभी सुनता नहीं है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। भगवान हमारे कंडीशन को ही देख के ही हमारी सुनता है। वो ये देख लेता है पहले ही कि ये मेरा जो बच्चा मुझे पुकार रहा है, ये इस लायक है, ये परिस्थितियों का सामना कर सकता है, वो नहीं आएगा हमारे। और जो परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते वो उसके लिए आता ही है, हर हालत में आता है दोस्तों। आपने कई केस ऐसे सुने होंगे कि जिसके ऊपर पूरे के पूरे मकान गिर गए और वो बच गए, कई रात पड़े रहे, दबे रहे मलबे में, मगर वो बच गए। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ भगवान की। जो इंसान कहता है कि भगवान हम पे ध्यान नहीं देता, इतने सारे जीव जंतु हैं हमारी दुनिया में, एक भी जीव जंतु को देखा है आपने, किसी जीव जंतु को या जानवर को कि वो कमाने जाता हो? कोई भी नहीं जाता दोस्तों, जानवरों के कमाने नहीं जाता। मगर दोस्तों उनका खाना भी ऊपर वाला देता है, वो हर किसी के बारे में सोचता है। उसने हमें जन्म दिया है तो कुछ सोच के दिया है। तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये तो मुद्दे की बात नहीं है, मगर दोस्तों ये मुद्दे की बात है। तो मुद्दे की बात यही थी दोस्तों कि मेरे भाई, जो लोगों को लगता था कि मेरे को कम प्यार करते हैं, वो ऐसा नहीं होता दोस्तों। सिर्फ ये इतनी सी बात है कि वो इस वजह से ध्यान नहीं देते। आपको उन्हें पता है कि मेरा ये बेटा कामयाब है, होनहार है, बहुत काबिल है, बस वो यही सोचते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे लोड न लें दोस्तों। और जो उनका बच्चा कमज़ोर होता है, थोड़ा अगर हमारी भाषा में कहो तो नालायक, उनकी भाषा में कहो तो वो थोड़ा कम दिमाग वाला होता है। उसकी बुद्धि उतनी तेज़ नहीं होती, उसका आईक्यू लेवल इतना हाई फाई नहीं होता उसके और भाई बहनों की तरह, इसलिए उसका दिमाग उसमें नहीं लगता है। तो इसी बात से उनकी चिंता बढ़ जाती है और इसी वजह से वो उन पर ध्यान देते हैं। और इसी वजह से कुछ मेरे बहन भाइयों को इस चीज़ से परेशानी हो जाती है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर। शाबाश बेटा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शाबाश बेटा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे इस केस में भगवान के साथ भी ऐसा होता है। कई लोग भगवान को भी दोष देते हैं, भगवान मेरी सुनता नहीं है, कभी नहीं सुनता भगवान मेरी, और कहते हैं अरे यार इसकी सुन लेता है, मेरी कभी नहीं सुनता। पता नहीं ऐसा क्यों है यार, ये तो भगवान के लिए कुछ करता भी नहीं है। मैं तो भगवान को लड्डू का भोग चला देता हूँ, तब भी कुछ नहीं करता भगवान मेरे लिए। तो उन लोगों के लिए या उन मेरे भाइयों के लिए एक छोटा सा जवाब है कि जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं, उन्हें पता होता है मेरे बच्चे कौन से बच्चे में कितनी काबिलियत है। तो जिस बच्चे पे उन्हें दिख रहा है कि काबिलियत नहीं है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उसे काबिल बनाने के लिए। ऐसे भगवान होते हैं मेरे भाई, वो अपने उस बच्चे पे ध्यान देते हैं जो वीक है, कमज़ोर है, जो लोगों को सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जिसका आईक्यू लेवल लोगों की तरह नहीं होता। कभी भी देख लेना मेरे भाइयों, जिनके हाथ पैर नहीं होते, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, ऊपर वाला देता है, बढ़ के देता है। कभी देखना मेरे भाइयों, जिसका एक हाथ एक पैर कम होगा, उसको ऊपर वाले खूबी देता है। वो खूबी ऐसी देता है कि तुम जो 4 हाथ पैर वाले इंसान हो ना, तुम सबसे एक खूबी बढ़ के देता है। मतलब मालिक कुछ लेता है तो उसको सूद समेत देता भी है, ऐसा नहीं करता कि वो। और उस अगर आज आप कमज़ोर हो तो वो कल को आपकी उंगली थामेगा। ये मत सोचो दोस्तों कि वो सिर्फ मेरी सुनता ही नहीं, कभी वो सुनता है,
मगर उसको सुनने का तरीका अलग होता है। जब ज़रूरत हुई होती है ना दोस्तों, तो वही नैया पार लगाता है, मगर जब ज़रूरत होती है ऐसे नहीं होता। जब उसे लगता है कि हाँ अब मेरे इस बच्चे को मेरी ज़रूरत है, तब वो आगे आता है। वो आपको अपने आप आगे का मार्ग दिखाता है, आपको हर चीज़ समझाता सिखाता है समय के हिसाब से। उसे पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। जैसे हमारे माँ बाप को पता होता है कि मेरा बेटा किस लायक है, तो वो उस फील्ड में उसे डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बेटे में किसका रुचि है, ये उसको उस काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान को भी पता होता है, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमारे असली भगवान होते हैं। तो उन्हें भी पता होता है और उस भगवान को भी पता होता है कि किस लायक है मेरा बच्चा, तो उसे उस लायक बनने के लिए वो छोड़ देता है। क्योंकि मेरे भाई किसी ने कहा है, सब किसी समझदार इंसान ने कहा है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, जितनी ठोकर खाने से अकल आती। मेरे भाई, बादाम की मत सोचो, ठोकर की सोचो। जितनी ठोकर तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगती चली जाएंगी मेरे दोस्तों, उतने ही तुम इंसान बनते चले जाओगे, उतना ही तुम्हें दुनियादारी की समझ आने लग जाएगी, उतना ही तुम इस दुनिया को समझने लग जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही। और जिसने ठोकरें नहीं खाई उसे कुछ नहीं पता दोस्तों। हर इंसान को जीवन में ठोकर तो खानी पड़ती है, और एक ना एक माँ बाप को बच्चे का हाथ छोड़ना ही पड़ता है, ताकि वो कल को देखे। क्योंकि एक दिन तो सोचा अकेले चलना, किसी को साथ कोई कब तक रहेगा। आपको ये पता होगा दोस्तों कि जब चिड़िया या कबूतर बच्चे देते हैं ना, तो अपने बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके बाद वो उसे धक्का दे देते हैं घोंसले से। आपको सुनने में जो लगेगा दोस्तों, मगर ये सच है, धक्का दे देते हैं वो। अगर वो उड़ जाएगा तो बच जाएगा, और वो उड़ नहीं पाएगा तो मारा जाएगा। उन्हें भी पता होता है मेरा बच्चा उड़ पाएगा नहीं उड़ पाएगा। ऐसे हमारे माँ बाप को भी पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ तक चल रहा है। तो आप अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप गुस्से में क्या कह जाते हैं। क्योंकि मैं भी सामने खड़ा हूँ आपके, मैं भी अपने माँ बाप को गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता हूँ। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल करें, और आप कुछ कहने वाले हो तो उसको ध्यान से सोच के कहें क्या मैंने क्या कहने वाले हैं। असली भगवान हमारे माँ बाप ही होते हैं हमारे। भगवान तो बाद में आते हैं, मगर माँ बाप पहले आते हैं। जैसे कहते हैं ना लोग कि रिश्तेदार से पहले पड़ोसी आते हैं, तो ऐसे ही भगवान से पहले हमारे माँ बाप आते हैं हर जगह आगे। तो अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखा दोस्तों। आपको नहीं पता उन्होंने कितना संघर्ष करा आपके लिए। कई रात सोई नहीं है, कई रात खाना नहीं खा पाया। उन्होंने कई ऐसे बलिदान दिए हैं जो आपको पता ही नहीं होंगे दोस्तों। अगर इन चीज़ों का पता करना है कभी, तो कभी अपने पिताजी के दोस्तों से मिलो, उनसे पूछो आपके पापा ने क्या क्या करा है, तो आपको शायद रियलाइज़ हो जाए कि आपके माँ बाप की आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अद्भुत कहानी, जिससे आपके सारे मन के डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल झकास तरीके से। कुछ वर्षों पुरानी बात है दोस्तों। एक महर्षि आए हिमालय से अपनी तपस्या को पूरी करके। वो काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी थके हुए लग रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कहीं चल के रुक के आराम करा जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। वो एक गांव में गए, उन्होंने 4 लोग पत्ते खेल रहे थे, उन लोगों से पूछा कि यहाँ पर सबसे पवित्र स्थल कौन सा है जहाँ मैं विश्राम कर सकता हूँ कुछ पलों के लिए। तो वो लोग सोचते हैं चलो भेज देते हैं। तो उनका मन में शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि महाराज को आज वहाँ भेज देते हैं, जहाँ वैश्य का मन होता है वहाँ भेज देते हैं।
तो महाराज से मजाक कर देते हैं, महाराज को वहाँ भेज देते हैं कि महाराज आगे चले 10 कदम की दूरी पे है, बहुत सुंदर सा भव्य मंदिर, भव्य महल बना हुआ है, उसमें जाइए आप, आपके लिए रहने खाने और हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी और बहुत अच्छी जगह है, पवित्र स्थान है। ऋषि मुनि चले जाते हैं, महाराज चले जाते हैं वहाँ तक। तो उनको देखते ही उनके से जो वैश्य कमल की हेड होती हैं, वैश्य कमल की हेड का नाम होता है रानी। तो उनको जैसे वहाँ उनके दरवाजे पे पहुँचते हैं महाराज, तो उनके जो रानी जी के जो सेवक वगैरह होते हैं वो बोलते हैं अरे आपके दरवाजे पे कोई सिद्ध पुरुष आए हुए हैं। तो बोलते हैं अच्छा। तो फटाफट थाली लगवाती, कहते हैं आरती थाली लगाओ, आज हमारी ज़िंदगी सफल हुई कि हमारे से कोई मिलने आया। तो उनकी आरती करते हैं फटाफट आरती करके बोलते हैं आओ हमारे से अंदर आ जाओ। बोलता है ठीक है, आपके हमने खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, आप खाना खाओ। जैसे बाबा जी अंदर घुसते हैं, संत ऋषि मुनि अंदर घुसते हैं, वो देखते हैं अरे ये तो घोर कलयुग है आजकल, भगवान हमसे गलती हो गई, हम ऐसी कहाँ जगह आ गए, तुमने ये अच्छा नहीं करा, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम क्या काम करते हो, फलान ढिकान बोलने लगे। तो वो कह रहे हम ना तो हमारा 2 रोटी इसी से चलती है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो इसी से पल रहे हैं। ये कह के कहते हैं साधु कि ऐसा है हम जाना चाहते हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं। साधु को कहते हैं चलो जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो, मेरे से जो गलती हुई मुझे माफ़ करना। फिर साधु ये कह के बाहर निकल जाते हैं। साधु से बाहर निकलने वाले बोलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर रानी को याद आती है कि उनसे एक सवाल पूछना है। तो वो फटाफट भग के जाती है उनके पीछे पीछे और उनसे बोलती है, वो हाथ में 2 कपड़े लेकर पहुंचती है उनके पास, उनसे कहती है कि देखो साधु जी या आपको हम कहें सिद्ध पुरुष जी कि मेरे हाथ में 2 कपड़े हैं, एक गंदा है एक साफ़ है, आप ये बताइए इसमें से कौन सा कपड़ा धुलेगा। वो बड़े प्यार से समझा के बोलते हैं कि इसमें से साफ़ कपड़ा नहीं धुलेगा, इसमें से गंदा कपड़ा धुलेगा। तो वो 1 मिनट में कह देती हैं कि ये साफ़ कपड़ा हो आप और ये गंदे कपड़े हैं हम। आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, ये साफ़ कपड़ा है आप और गंदे कपड़े हैं हम। तो ऐसा ही होता है, जो साफ़ कपड़ा होता है उस पर भगवान ध्यान देता है, मतलब जो अच्छा बच्चा होता है वो लायक होता है, उस पर भगवान ध्यान देता। जो गंदे लोग होते हैं भगवान उसकी सपोर्ट में लगा रहता है, इसे सुधर जाए, ये साफ़ हो जाए, इनकी ज़िंदगी सफल हो जाए, हर प्रकार से उनकी मदद करता है। क्योंकि वो मैले होते हैं, उन्हें वो धोने में लगा रहता है, कैसे मन का मैल धुले और ये सही राह पे चले। तो यही मेरे दोस्तों कहानी का मतलब है। हमारे माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हमारा जो कमज़ोर बच्चा है, जो गंदा बच्चा है, मैला बच्चा है, उसको हम साफ़ करें, उसका मन को साफ़ करें, उसको सही रास्ते पे लाएं और उसे ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताएं। और जो बच्चे साफ़ शुद्ध कपड़ों की तरह होते हैं धुले हुए, उन्हें पता होता है पहले से कि ये साफ़ सुथरे बच्चे हैं, ये हमारा बच्चा कभी ख़राब नहीं होगा, इसकी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी ज़िम्मेदारी को उठा सकता है, ये खुद को देख सकता है, ये परिवार चला सकता है, इसलिए वो उसकी टेंशन नहीं लेते। तो ऐसे हमारे भगवान होते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।